हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है काजल राजपूत जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने जिस गेम के ऊपर फ्रेंड्स मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स सन 2024 की है। खेलने वाले खिलाड़ी दोनों भारतीय, विदित संतोष गुजराती वर्सेस अर्जुन अगियासी। टफ गेम होने वाली है, ऑब्वियस बात है। विदित की रेटिंग 2739 है, वहीं अर्जुन की रेटिंग 2799 थी इस गेम के दौरान। E4 के साथ यहाँ विदित ने शुरू किया। अर्जुन का रिप्लाई यहाँ C5 सिसिलियन डिफेंस का आया। देन हुआ नाइट F3 E6 C4 नाइट C6 D4 C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 देन नाइट F6 फ्रॉम ब्लैक साइड। अब गेम आ चुकी है पॉन पर अटैक की, तो नाइट C3 यहाँ पहले वाइट ने किया। बिशप आया C5 स्क्वायर पर, नाइट पर प्रेशर है, नाइट क्या करे एक्सचेंज। लेकिन यहाँ विदित ने कहा कि नहीं, नाइट B3 स्क्वायर पर जाएगा और बिशप को टारगेट लगाएगा। लेकिन बिशप आया B4 स्क्वायर पर और यहाँ बिल्कुल नाइट पिन हो चुका है, यानी कि 4 पॉन पर दोबारा खतरा है। डिफेंस कैसे करें? बिशप गया D3 स्क्वायर पर, और बिशप के D3 स्क्वायर पर जाने के बाद वैसे तो सब कुछ ठीक है। खैर, ब्लैक ने यहाँ कैसल किया, वाइट ने यहाँ कैसल किया। बिशप टेक्स C3 बी टेक्स C3, और यहाँ विदित की गेम में प्रॉब्लम है C5 में पॉन्स का डबल होना। D6 हुआ, देन बिशप आया A3 स्क्वायर पर, और बिशप के A3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या हो सकता है? बहुत लंबी गेम हो सकती है उसके बाद। तो खैर, रुक E8 यहाँ ब्लैक ने किया, देन आया रुक E1 स्क्वायर पर, क्वीन C7, देन नाइट गया D4 स्क्वायर पर। नाइट एक्शन A6 नहीं करने, आपको करने करो। ठीक है, विदित ने कहा कि मैं ही करता हूँ। नाइट टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6, और यहाँ देखिए नॉट एग्जैक्टली इस समय पॉन पर अटैक नहीं है, लेकिन बिशप के C2 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ कह सकते हैं कि विदित ने ललचाया है कि आप लो इस पॉन, नहीं ललचाया नहीं, एक्सचेंज इक्वली रहेगा, क्योंकि यहाँ आपको D6 पॉन पर भी अटैक दिख रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, एक्सचेंज करते हैं। क्वीन टेक्स C4, क्वीन टेक्स D6, एक एक्स्ट्रा पॉन क्या जा रहा है यहाँ से, एग्जैक्टली E5, लेकिन पहले खेला गया। देन हुआ क्वीन B3, क्वीन पर अटैक बना, और क्वीन पर अटैक बनने के बाद क्या हो सकता है बाद की बात है। क्वीन टेक्स C3 पहुंच गया है यहाँ पर, एक विदित का एक्स्ट्रा। रुक अटैक गोज टू C1, और रुक कहाँ जाने को तैयार बैठा हुआ है ये क्लियर नजर आने लगा है। क्वीन IA5 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप B4, और बिशप की B4 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन पर अटैक बना। क्वीन D8, क्वीन एक्शन आस्किंग है। क्वीन टेक्स D8, रुक टेक्स D8, और फिर रुक पहुंचा C7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, वैसे तो 21st मूव है, लेकिन जिस तरह से दोनों खिलाड़ी गेम खेल रहे हैं, बहुत टफ रहने वाली है। रुक D7, कोई किसी को स्पेस नहीं दे रहा, रुक एक्सचेंज करने पड़ेंगे। रुक एट E गोज टू C1, नहीं, व्हाइट रुक्स की बैटरी तैयार करेगा, अब ब्लैक ही करे जो करना है। रुक टेक्स C7, रुक टेक्स C7, तो बिशप E6, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। बिशप टेक्स C6, एफ टेक्स C6, और अब लड़ाई आ चुकी है पॉन्स की, कौन किसके ज़्यादा पॉन एलिमिनेट करेगा। एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है। बिशप, मैं कह सकता हूँ नाइट का एडवांटेज ब्लैक के पास एग्जैक्टली फिलहाल के लिए है, लेकिन एडवांटेज ज़रूर है, उसको एक्सप्लॉइट करना दूसरी बात है। ब्लैक की वीकनेस सबसे बड़ी गेम में E5 में पॉन्स का डबल होना है। F3 पहले खेला गया ताकि पॉन बचाया जा सके, तो ब्लैक ने भी अपने पॉन को बचाया। कहाँ? B5 स्क्वायर पर। और अगर वाइट मान लो पॉन पर अटैक बनाने की कोशिश करेगा, तो ब्लैक डेफिनेटली यहाँ पॉन एक्सचेंज के लिए सॉरी रुक एक्सचेंज के लिए जाएगा। पहले खेला गया यहाँ वाइट के लिए तरफ से A3, A5, बिशप को हटाओ, गया C3 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक है। B4, ए टेक्स B4, ए टेक्स B4, और अगर यहाँ पॉन लेना है, कौन सा पॉन लेना है ये देखना पड़ेगा, आइदर B4 या E5। अगर E5 के लिए पॉन जाता है तो बिल्कुल एक सिरदर्द तो वाइट के लिए खड़ा ही हो जाएगा। तो बिशप टेक्स B4, विदित ने सही काम किया। रुक से आई चेक, किंग गया F2 स्क्वायर पर, देन रुक A2 चेक। और फ्रेंड्स, अब किंग के जाने के लिए कौन कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? अगर किंग थर्ड रैंक में जाए, क्या ये बेहतर सिचुएशन होगी? क्योंकि पहले यहाँ खेला जाएगा नाइट H5, नाइट के H5 स्क्वायर पर आने के बाद किंग आएगा G4 स्क्वायर पर, देन नाइट F4 स्क्वायर पर चला जाएगा, और यहाँ G2 पॉन पर अटैक होगा। आप G पॉन को ऊपर खींच सकते हैं, मतलब ऊपर G3 स्क्वायर पर ले सकते हैं। उसके बाद रुक से यहाँ एग्जैक्टली चेक दी जाएगी। तो क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, अगर यहाँ मान लेते हैं कि चेक दी, किंग आ गया ऊपर एक कदम, और रुक से चेक दी, किंग के भागने के लिए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर एक और। खैर, यहाँ वाइट अपने किंग की पोजीशन फिर हुआ है, पॉन आगे पुश हो जाएगा। मोरलेस गेम को इक्वली कंसिडर किया जाएगा, थोड़ा बहुत वाइट के फेवर में मानी जाएगी ये गेम। खैर, यहाँ किंग को वापस लिया गया F1 स्क्वायर पर विदित के द्वारा।
रुक से फिर दोबारा चेक आई, किंग F2 स्क्वायर पर, रुक से फिर दोबारा चेक आई, किंग F1 स्क्वायर पर, रुक से फिर चेक आई, टू फोल्ड रेपिटेशन ड्रॉ करने के लिए। देखिए ड्रॉ गेम लग भी रही है, जिसमें भी कोई शक नहीं है। खैर, बिशप E1, इस बार बिशप बीच में लगा लिया है और विदित यहाँ चांस लेना चाह रहे हैं। नाइट आया H5 स्क्वायर पर और यहाँ से नाइट क्या करेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। G2 पॉन पर प्रेशर बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी, पहले ही कर दिया G3 तो नाइट F6 करना ही पड़ेगा। रुक E7 और यहाँ पॉन पर अटैक है। अब सारी लड़ाई एंड गेम की इसी चीज़ पर रहेगी, कौन किसका पॉन लेता है। रुक आया A3 स्क्वायर पर, F3 पॉन पर अटैक है तो किंग E2 पहले उसको डिफेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। रुक A6, चलिए ब्लैक ने भी यानी अर्जुन ने भी अपने पॉन का डिफेंस कर लिया है। बिशप आया C3 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स सबसे मुश्किल काम, अब आपको यहाँ ये E5 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किंग F8, रुक हटाओ पहले, उसके बाद करूँगा बाद में। रुक गया B7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A2 चेक, और इस चेक से बचने के लिए अगर यहाँ किंग को E3 स्क्वायर पर लिया गया या जहाँ भी कहीं लिया गया तो रुक टेक्स H2 हो जाएगा, उसके बाद आप कर लो बिशप टेक्स C5, कोई इशू नहीं है। तो पॉन एक्सचेंज इक्वल रहेगा, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं रखना है, किसी को एक एडवांटेज लेना है। सारा मटेरियल बिल्कुल इक्वल है लगभग गेम में, बस अर्जुन की गेम में वीकनेस वही पॉन से का डबल होना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। बिशप आया B2 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स ये अजीबोगरीब डिफेंस हुआ, रुक 7th रैंक में है, मे बी है। खैर, नाइट गया D7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स आप चाहो तो बिल्कुल नाइट लो, मैं आपका बिशप लूंगा, बिशप लेने के साथ चेक आएगी और आपका एच पॉन भी मैं जरूर लूंगा। किंग E3, चलिए बिशप की पिन को खत्म किया गया, अब आप हटा लो इसको चुपचाप। किंग आया E8 स्क्वायर पर, नाइट पर डिफेंस भी हो गया उल्टा रुक का। H4 खेला गया, चलिए एच पॉन को भी आगे पुश हो गया। रुक आया A5 स्क्वायर पर, पॉन पर हो चुका है डिफेंस, डबल डिफेंस है, नाइट का भी डिफेंस था। खैर, रुक C7, देन हुआ G6, G4, H5, G5, देन रुक आया A8 स्क्वायर पर, क्योंकि आपको यहाँ ये चेक देना आसान तो नहीं होगा। खैर, रुक आया C6 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक है, सिंपल डिफेंस, किंग को F6 स्क्वायर पर ले जाओ। देन किंग D3, रुक B8, बिशप को हटाओ, यहाँ से हटाना है। बिशप गया, अच्छा किंग आया C2 स्क्वायर पर इस बिशप का डिफेंस करने के लिए। रुक A8 यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ रुक C7, नाइट पर अटैक है, नाइट का डिफेंस, किंग से हुआ E8 स्क्वायर पर ले जाकर, देन हुआ रुक C6, दोबारा पॉन पर अटैक है, किंग F7, किंग C3, रुक B8, देन बिशप आया A3 स्क्वायर पर। फाइनली चलिए बिशप एक ऐसे स्क्वायर पर आ गया है जो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कमाल कर सकता है। रुक B1 और ब्लैक का रुक भी एक्टिव हो रहा है, वो कहाँ अटैक बनाएगा, F3 स्क्वायर पर, ऑन पर अटैक बनेगा ही बनेगा। रुक आया C7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स ये किस तरह का अटैक है, नाइट पर अटैक बना है, बिशप यहाँ रुक को चेक नहीं देने देगा, तो कुल मिलाकर ठीक है। किंग E8, रुक C8 चेक, किंग F7, रुक D8, और फिर दोबारा नाइट पर अटैक आ गया, नाइट हटाना पड़ा इस बार। देन हुआ रुक F8 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, रुक आया F6 स्क्वायर पर, और अब यहाँ इस E6 पॉन का बचाना आसान नहीं है, ना तो वहाँ पर ठीक है नाइट भी कोई डिफेंस नहीं कर सकता, ना ही रुक आ सकता है, तो फॉर पॉन वाली गेम खेली जाएगी। नाइट से पहले आई चेक, अब किंग कहाँ जाए, C2 स्क्वायर शायद ठीक होता, लेकिन किंग गया C4 स्क्वायर पर, ऐसा करने के बाद फिर दोबारा चेक आई, किंग गया C3 स्क्वायर पर, फिर दोबारा नाइट से चेक आई, टू फोल्ड रेपिटेशन हुआ, लेकिन इस बार यहाँ विदित ने, मतलब चांसेस थे विदित के पास गेम को ड्रॉ कराने के, लेकिन किंग C2 स्क्वायर पर रुक पर अटैक बना। अब रुक कहाँ जाए, रुक गया B6 स्क्वायर पर, ठीक भी है। बिशप से चेक आई, किंग को H7 स्क्वायर पर धकेला गया, देन बिशप H6, बिशप बड़े इंटरेस्टिंग स्क्वायर पर जाकर बैठ गया है। रुक से चेक आई, देन किंग चला गया D3 स्क्वायर पर, रुक B7, देन बिशप आया F8 स्क्वायर पर, रुक B7, ठीक है ये भी। नाइट से चेक आई, किंग आया E2 स्क्वायर पर, रुक B6, पॉन पर फिर दोबारा डिफेंस कर लिया गया है। बिशप H6, रुक C6, रुक F7 चेक, किंग चला गया H8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F8 चेक, किंग H7, रुक F7 चेक। और फ्रेंड्स ये वो गेम है जिसमें विदित 3 बार चांस था विदित के पास गेम को ड्रॉ कराने का, मतलब नॉट एग्जैक्टली ड्रॉ कराने का, मतलब टू फोल्ड रेपिटेशन से, कभी विदित मना कर देते तो कभी अर्जुन मना कर रहे हैं। किंग गया H8 स्क्वायर पर, और अब क्या करें, रुक को 7th रैंक पे मेंटेन करें, लेकिन यहाँ बिल्कुल सही खेला गया मेरे ख्याल से, रुक G7 से अच्छा मूव हो नहीं सकता, G6 पॉन पर अब कैसे डिफेंस होगा, हो ही नहीं सकता। और फिर वही थियरी आती है पॉन फॉर पॉन करो, रुक C2 चेक, किंग गया E3 स्क्वायर पर, रुक C3 चेक, किंग गया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स F3, रुक टेक्स G6, अब आपको दूसरा पॉन भी लटकता है,
नाइट से चेक आई, ओके, देन किंग गया यहाँ D1 स्क्वायर पर, तो हुआ रुक F4, पॉन फॉर पॉन बिल्कुल इक्वल रखा जाएगा, आप लो पॉन को। देन रुक टेक्स E6, नाइट E3 चेक, किंग गया D2 स्क्वायर पर, फिर नाइट पहुंच गया D3 स्क्वायर पर, अपने दूसरे पॉन पर डिफेंस करनी, इससे फर्क नहीं, अच्छा बिशप को लेने के लिए पहुंचा, बिल्कुल सही है। किंग आया D3 स्क्वायर पर, और चलिए पॉन का डिफेंस थोड़ी देर के लिए कर लिया गया है। किंग आया G8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E8 चेक, किंग H7, रुक E7 चेक, किंग G8, रुक E8 चेक, किंग H7, और फ्रेंड्स फिर दोबारा टू फोल्ड रेपिटेशन, चौथी बार इस गेम के अंदर बिशप चला गया F8 स्क्वायर पर। ठीक, भी अपना पॉन स्ट्रक्चर खराब थोड़ी ना करना है, ये भी सही है। नाइट F2 चेक हुआ, चलिए पॉन तो गया यहाँ से। किंग C4, रुक टेक C4 चेक के साथ, किंग गया D5 स्क्वायर पर, रुक टेक्स H4, और अब यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉन ब्लैक के पास आ चुका है। लेकिन इतना ज़्यादा मैटर है नहीं, मेरे ख्याल से बहुत देर तक ब्लैक अपने इस पॉन की लीड को मेंटेन नहीं कर पाएगा। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, खतरा क्या है यहाँ, विदित कह रहे हैं कि मैं अगले मूव में चेक दूंगा और आपके बिशप पर अटैक लगाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा कि पहले इसी रुक को हटाओ। रुक आया G4 स्क्वायर पर, मैंने बिशप बोल दिया था, मैं रुक की बात कर रहा था। खैर, किंग आया E6 स्क्वायर पर, पॉन को लिया जा सकता था लेकिन नहीं लिया, थोड़ी देर के लिए कोई बात नहीं है। देन नाइट गया E4 स्क्वायर पर, अब तो लिया जा सकता है, ले लेना चाहिए था। किंग आया F5 स्क्वायर पर, नाइट नहीं, कुछ भी नहीं होना। नाइट से यहाँ चेक दी अर्जुन ने, नाइट G3 चेक। अब फाइनली चलिए किंग टेक्स E6 किया गया। देखिए अगर ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है, ये चेक तो आएगी जरूर, बिशप बीच में फंसा हुआ रहेगा, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन कोई नहीं, किंग गया यहाँ G6 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स अर्जुन का किंग अब G6 स्क्वायर पर आ चुका है। बेटर किंग पोजीशन यहाँ विदित के उसकी किंग की है, लेकिन एडवांटेज में कौन रहने वाला है देखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर पहले खेला गया किंग E6, बिशप पर पॉन का डिफेंस है, रुक से आई चेक, किंग गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F5, बिशप को एलिमिनेट करने की तैयारी, उसके बाद यहाँ पॉन को आराम से लिया जा सकता है। बिशप हटाना पड़ा, देन हुआ रुक टेक्स E8, किंग टेक्स E8, और यहाँ अभी तक भी विदित ने अपने पॉन का डिफेंस नहीं छोड़ा है। लेकिन अब फायदा किसका है, अब फायदा क्लियरली अर्जुन का है, जिनके पास एक पासर है जिसको व्हाइट को रोकना है, तो अपने बिशप का डिफेंस यहाँ इस पॉन से हटाना ही पड़ेगा। H4 खेला गया, देन किंग, चलिए D7 स्क्वायर पर, यहाँ फाइनली विदित ने लिया तो सही, मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन आ सकता था। H3 किया गया, अब तो बिशप C7 करना ही पड़ेगा ताकि इस पॉन को और आगे ज़्यादा न बढ़ाया जा सके। किंग टेक्स G5, पॉन एलिमिनेट हुआ, और अब वाइट के किंग की ही पोजीशन उनके लिए नेगेटिव हो रही है, थोड़ा दूर है ये। किंग आया E6 स्क्वायर पर, किंग G4, देन बिशप H2, और चाहिए ही क्या था, ये तो चाहिए था, क्योंकि अब क्या होना है, नाइट वापस आना है G3 स्क्वायर पर, आप एक मूव के लिए तो बचा लोगे। नाइट आया G3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स फिर दोबारा मैं कहता हूँ कि वाइट के किंग की पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर ये पोजीशन थोड़ा ज़्यादा बेहतर होती पहले से ही, अगर ये किंग, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी। किंग F6 खेला गया, देन फाइनल मूव था यहाँ अर्जुन निर्ग्यासी का किंग F3, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली विदित को रिजाइन करना पड़ेगा। वैसे कुछ मूव पहले भी हो सकता था। देखिए अब क्या मूव है, आइदर आप यहाँ चाहे अपने बिशप को मूव, सॉरी किंग को मूव करे, चाहे अपने बिशप को मूव करे, जो करना चाहे वो करे। कि बिशप E1 तो किंग G2 ही होगा, पहले यहाँ बिशप ही एलिमिनेट होगा, उसके बाद ये एच पॉन क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचने से किसी भी तरह से नहीं रोका जा सकता। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी काजल राजपूत जी ने जो हम सभी लोगों को बताई। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर ये मैराथन गेम ऑफ 96 मूव पसंद आई होगी। तो गेम को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।